एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें नोट करें सबसे पहले, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स all matter is made up of Good evening, sir. good evening. All matter is made up of small particles called atoms and molecules called atoms and molecules is made up of small particles called atoms and molecules, full stop. Different kinds of atoms and molecules different kinds of atoms and molecules have different properties due to which have different kinds of atoms and molecules have different properties due to which different kinds of matter also show different properties due to which different kinds of matter also show due to which different kinds of matter also show different properties. Also show different properties. तो सबसे पहले तो यही है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, वो चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोल देते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरीके के जो एटम्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, और इसी की वजह से उनसे बनने वाला जो मैटर होता है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ठीक है। फिर आगे नोट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। सेकंड लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड थर्ड नोट करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब देखिएगा, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें करना है, हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सिलेबस में, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिलेबस में नहीं है। तो हमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं वो टोटल तो 3 होते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो पहला और दूसरा ही करना है, तीसरा नहीं करना। ठीक है।
तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, ये तो हटा दीजिए, सिलेबस में नहीं है। पहला आप हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें नोट करिएगा द लॉ, दिस लॉ this law states that in a chemical reaction, this law states that in a this law states that in a chemical reaction the total mass of products is equal to in a chemical reaction the total mass of products is equal to total mass of products is equal to the total mass of reactants is equal to the total mass of reactants. देखिए हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में कोई अभी हमको केमिकल इक्वेशंस वगैरह तो हमने अभी करी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, नोट करने की अभी जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो इन दोनों का कंबाइन करते हैं तो वाटर बन जाता है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहता है कि इस तरफ, एरो के इस तरफ, ये जो हम रिएक्शन करते हैं तो एरो के इस तरफ जो होता है इसको तो बेटा हम बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो इधर बन के आता है इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर रिएक्शन होता है ना, तो जितने रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स का जितना मास है टोटल मास, प्रोडक्ट्स का भी उतना ही मास होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक रिएक्शन में कभी भी जो मास है वो कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जितना टोटल रिएक्टेंट्स का मास है वो आपके टोटल प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है। नोट करें इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नोट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इस तरफ है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए, गर्म करने का साइन ना ऐसा होता है कि एरो बनाकर उसके ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल का मतलब ये है कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और फिर मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट की वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको मैं गर्म करने लगा, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो ज्यादातर चीजें जो गर्म होती हैं तो गर्म होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डिवाइड होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमको मिलेगा, इसको गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है इस रिएक्शन में, 100 ग्राम, 100 ग्राम है। तो और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 56 ग्राम है।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 44 ग्राम है। तो मुझे क्या दिखाई देता है कि ये एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जो बनकर आता है उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स का मास कितना है, 100 ग्राम, और इन दोनों को ऐड करके देखो 100, 56 प्लस 44 भी 100 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई हो गया। समझ गए, समझ गए। ठीक, इसके बाद आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट sodium carbonate reacts with reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate. Reacts with ethanoic acid to form ethanoic acid to form sodium ethanoate. अब इनका क्या केमिकल फॉर्मूला है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप नोट करते चले जाइए क्वेश्चन, और फिर देखिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं ये। कॉमा, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 1 मिनट वेट करिए जरा। Sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate, carbon dioxide, and water. Full stop. In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate in an experiment 5.3 gram of in an experiment 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 5.3 gram of sodium carbonate
reacted with 6 gram of ethanoic acid. Reacted with 6 gram of ethanoic acid. Six gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate. To form 8.2 gram of sodium 8.2 gram of sodium ethanoate to form 8.2 gram of sodium ethanoate comma 2.2 gram of carbon dioxide of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Full stop. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Verifies the law of conservation of mass. ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट्स तो दो हैं, सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ना रिएक्शन लिखेंगे. एक रिएक्शन किस तरह से लिख रही है, ऐसे क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, तो जो जो रिएक्ट करते हैं उनको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड. सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड. अब जो ये सोडियम कार्बोनेट है और इथेनॉइक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट की साइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, क्या क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करा गया. तो पहले तो इन्होंने बता दिया सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनता है. फिर उन्होंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऑब्जर्व करा गया, ऐसा देखा गया कि 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. तो सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम. ठीक है, reacted with 6 ग्राम of ethanoic acid to form 8.2 ग्राम of sodium ethanoate. सोडियम इथेनोएट कितना बनेगा, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम of carbon dioxide and 0.9 ग्राम of water.
ठीक है, तो हमें ये बताना है, ये बल्कि शो करना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालूंगा पहले। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स की साइड में देखिएगा क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड। 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम। ये तो हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर बात करेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स की। एट पॉइंट टू, 2.2, 0.9। 8.2, 2.2, 0.9। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 9 13। 3 आ गया। ठीक है, कैरी आ गया 1, पॉइंट इधर लगा दिया। 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11, 11.3 ग्राम। सिंस टोटल मास ऑफ reactants is equal to total mass of is equal to total mass of products. Hence law of conservation of mass is verified. Law of conservation of mass is verified. ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस का मतलब होता है टूट जाता है। Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide. On heating, calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide. On heating to form calcium oxide and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख रहा हूँ, full stop. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, comma, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Full stop. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Full stop. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? Which law
Which law of chemical combination will you use in solving this problem? Which law of chemical combination will you use in solving this problem? ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने तो बता दिया रिएक्शन के बारे में कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इन्होंने बोला है कि when 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कंप्लीटली, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रखा है? 10 ग्राम। जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है तो 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मुझे बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। ठीक है, पहले तो वो बोल रहे हैं कि ये आप बताइए कि कितना बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितना। तो हम ये कहेंगे कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मास जो है वो इक्वल होगा। प्रोडक्ट्स का टोटल मास कितना है? 5.6 ग्राम, और इसको अगर मैं x मान लूं तो क्या हो जाएगा? 5.6 प्लस x इज इक्वल टू 10। तो x कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5.6, कितना हो गया बताएं? 4.4 ग्राम। ठीक है, मैंने क्या यूज करा यहाँ पर? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये क्या होता है? ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो पूछ रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर लिखें वी विल यूज लॉ ऑफ we will use law of conservation of mass। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तो इसमें नोट करें दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that a chemical compound always consists of states that a chemical compound
This law states that a chemical compound always consists of the same elements, always consists of the same elements, always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass, combined together in the same proportion by mass। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कभी भी हम मान लीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसका भी एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मान लीजिए आपको वाटर बनाना है, तो हम ये जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको एक जार के अंदर बंद कर दिया टाइटली और वो थोड़ी देर में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या, जैसे कि आप ये देखें कि जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें ये पता होता है कि भाई इसमें हमें नमक कितना डालना है, हल्दी कितना डालना है, मिर्च कितना डालना है, तो वो सारी चीजें हमें पता होती हैं। तो उसी हिसाब से फिर टेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई भी प्रोपोर्शन बिगड़ जाए, कोई भी चीज ज्यादा हो जाए, तो आप उस सब्जी को खा नहीं सकते, नहीं खा पाओगे। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि उसी को हम ये बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमको एक कटोरी छोले बनाने हैं, तो उसमें मान लो हमको आधा चम्मच नमक डालना है। तो अगर मान लीजिए 2 कटोरी बनाने होंगे हमको, तो उसमें हम फिर कितना डालेंगे, डबल कर देंगे, मतलब 1 चम्मच नमक डालेंगे। अगर मान लीजिए 4 करना है तो हम उसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो सेम प्रोपोर्शन में वो चीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको कोई कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड भी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। जैसे हम वाटर की अगर बात करेंगे, तो वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है तो वो 1:8 होता है। 1:8 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अगर आप 1 ग्राम लेंगे, तो उसके लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाकर एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप एग्जांपल के तो समझ गया ना मेरी बात। तो प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, नोट करें इसमें। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ water is a compound which always consists of water is a compound which always consists of the same two elements, hydrogen and oxygen, which always consists of the same two elements, hydrogen and oxygen, same two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same constant proportion, combined together combined together in the same constant proportion, combined together in the same constant proportion of 1:8 by mass. 1:8 by mass। ब्रैकेट में लिखे 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन,
1 part by mass of hydrogen and 8 parts by mass of oxygen. ठीक है, इसका सीधा सीधा फंडा है। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ग्राम है हाइड्रोजन, तो फिर मेरे को ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? 16। अगर 3 ग्राम है तो 24, है ना। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये फिक्स रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन एक्सपेरिमेंट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? जानवी, लक्ष्य, सोमिल, विधि? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। Yes. ओके ओके। क्वेश्चन नोट करेंगे। इसमें लिखिएगा, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. From 1.03 gram of copper. Full stop. In another experiment, in another experiment 3.672 gram of copper oxide 3.672 gram of copper oxide gave on reduction gave on reduction 2.938 gram of copper. 2.938 gram of copper. Show that these figures verify the law of constant proportions. Show that these figures verify the law of constant proportions. Law of constant proportions. Law of constant proportions. अब देखिएगा, in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. In another experiment 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper. तो दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो कॉपर और एक कॉपर ऑक्साइड, दो चीजें नजर आती हैं यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिलेगा कैसे? याद रखिएगा कि कॉपर का और ऑक्सीजन का, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये मतलब कॉमन सी बात है, ये शायद समझ गए होंगे आप। कॉपर और ऑक्सीजन को जब कंबाइन कर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर, और इससे मेरे को मिल गया 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूंगा बाई, इस पर मैं यहां ऐसे लिखूंगा एक्सपेरिमेंट 1। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, दो एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, इनमें इन्होंने दो डेटा दे रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट 1 में देखूंगा कि बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन mass of copper plus mass of oxygen gives is equal to mass of copper oxide, mass of copper plus mass of oxygen is equal to mass of copper oxide। तो mass of copper कितना दे रखा है, 1.03 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर है 1.03 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है 1.288। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 1.288 माइनस 1.030, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 0.258 ग्राम। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था वाटर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ही तो वाटर बन रहा था, तो दोनों का एक रेशो फिक्स था। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या चीजें जुड़ रही हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लो आप। हम क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इनका रेशो निकाल लीजिए, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर का मास कितना है 1.03, और ऑक्सीजन का कितना निकाला 0.258। पॉइंट गया तो ऊपर कितना आ गया 1000, पॉइंट गया तो नीचे कितना आ गया 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, ये हो गया 1030 अपॉन 258। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.99 आएगा अप्रोक्सीमेटली। आप इसको बोल दीजिए 4/1, मतलब 4:1, 4:1 का रेशो बोल दीजिए अप्रोक्सीमेटली। 258 से जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 और 3 23, तो 3 आ गया, और 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 और 2 10, तो 1032। और इसको अगर 258 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मतलब 1032 आ रहा है, और ऊपर 1030 है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ दो नंबरों का अंतर रह गया, नहीं तो बिल्कुल प्योरली वो कट जाता, 258 फोर हो जाता। तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 4:1 लिख दिया, समझ गए। अब इसी तरीके से थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन केमिस्ट्री में चल जाता है, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट 2 देखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसमें बोल रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जब टूटता है यहाँ तो क्या था कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, तो वो बनेगा कॉपर और ऑक्सीजन से, ये हमको पता है, और किसी चीज से नहीं बन सकता। अब क्या है कि अब कॉपर ऑक्साइड टूट रहा है और टूट कर क्या बना रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड टूटा, कैसे टूटेगा, जब उसको गर्म करेंगे तब टूटेगा। तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बन रहा है। अब आप ये देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है, मास कितना है, 3.672 ग्राम। ठीक। gave on reduction 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। 2.938 ग्राम कॉपर का मिलेगा मेरे को यहाँ पर। ऑक्सीजन का आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पर भी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का निकालने के बाद मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करना, दोनों में 4:1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है, शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट यानी कि सेम आना चाहिए। जब इसमें 4:1 आया है तो इसमें भी 4:1 आना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे अपने। बस इसको करिए, बाकी आगे कल कराता हूँ। Thank you, sir. ओके।